देखिए, मैं सभी जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आपने जिता करके मैं समझती हूँ सनातन की रक्षा करी है और राष्ट्र की रक्षा करी है। दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है और कैपिटल होने के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि एक ऐसे फरेबी और झूठे व्यक्ति को वहाँ से हटाना था, वहाँ के तख्त से, कि जो है सिवाय झूठ बोलने के आज तक उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उस व्यक्ति ने हमेशा कहा कि मैं समाज सेवी हूँ। उसने हमेशा लोगों को गुमराह किया। यमुना से लेकर के प्राकृतिक रिसोर्स जितने भी हैं आपके, यहाँ तक कि आपकी वायु इतनी खराब हो चुकी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निर्भया का जो एक केस हुआ, सबको पता है देश में कितना खराब हुआ। उसमें जो जुवेनाइल छूटा, उसको इस व्यक्ति ने सिलाई की मशीन दे करके उसका जो है स्वागत और अभिनंदन किया था और कहा कि मैं जो हूँ इनको ऐसा चीज देना चाहता हूँ क्योंकि ये एक अच्छा व्यक्ति बन सके। क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति जिसने इतनी निर्ममता करी थी वो जुवेनाइल कहलाने लायक था? मैं तो समय पॉलिटिक्स में भी नहीं थी। तो मैं समझती हूँ ऐसे फरेबी आदमी को, झूठे आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है। तो मुझे लगता है कह लीजिए कि जैसे कंस का श्री हरि ने वध किया था, या जो है रावण का जो है श्री राम ने जो है उसको हटाया था। तो धर्म की जो विजय हुई है वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देवतुल्य जो कार्यकर्ता रात दिन लगे रहे दिल्ली की जनता की सेवा में, मैं समझती हूँ ये उसी का परिणाम है। बड़े बड़े जो चेहरे थे वो दिल्ली में हारे, अरविंद केजरीवाल को भी इसीलिए हारे वो लोग क्योंकि हमेशा उन्होंने झूठ बोला, और झूठ बोलने वाले व्यक्ति का बहुत दिन तक नहीं चलता है। जनता बहुत समझदार है और वो भी दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। देश का जो है गौरव है दिल्ली। और मैं समझती हूँ कि ये लोगों को बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का हृदय से अभिवादन करती हूँ जो लोग जीते हैं, और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत करबद्ध प्रणाम करके उनको जो है नमन करके कि जो है आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, हमारी पार्टी को मौका दिया है, राष्ट्र के गौरव के लिए आपने यह डिसीजन लिया है। इट्स कमेंडेबल। मिल्कीपुर में भी भाजपा को बड़ी जीत हुई है। आपने भी तमाम रैलियां की थी, तमाम जो वोटर्स थे उनको जोड़ने का काम किया था। कैसे देखती हैं इस जीत? मैं समझती हूँ मिल्कीपुर की जनता ने राम राज्य की पुनः स्थापना करी है, और जो अयोध्या में एक तरह से नैरेटिव चलाया था विपक्षियों ने कि बहुत सारी चीजें बोली थी कि राम मंदिर बनने से ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनके लिए भी ये मुंहतोड़ जवाब है। और एक तरह से ये विधानसभा आने वाली चुनावों की शुरुआत है कि अब जो है विपक्ष का झूठा हमला, फरेबी हमला अब नहीं चल पाएगा। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से मिल्कीपुर में कमल खिल रहा है, उसके तरह से पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में पुनः जो है कमल खिलेगा। आपको क्या लगता है कि जहाँ जहाँ आपने रैली की थी, वहाँ पर जो यादव वोटर्स थे मुख्यतः, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आए हैं, उस पर आप? मैं सभी वोटर्स को जो है धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जहां पर भी मैं गई अपने यादव भाई बहनों का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। बहुत जो है मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। और हमारे जो कैंडिडेट हैं वहां पे चंद्रभानु पासवान, वो एक आम व्यक्ति है, एक आम फैमिली से आया है, और जो है उसको मौका दिया है आप सबने सेवा करने के लिए। हम जगह मैं कहूंगी जहां जहां हम गए, हमें काफी लोगों ने काफी कुछ बोला, काफी सारे नैरेटिव्स में भी लोग फंसे हुए थे, पर मुझे लगता है कि अपर्णा यादव ने एक छोटी सी पहल करी है। जैसे गिलहरी ने राम जी को जिताने के लिए अपने शरीर पे जो है छोटा सा बालू लगा करके सेतु समुद्रम में मदद करी थी, उसी प्रकार से अपर्णा यादव ने उनके विपक्षियों के जो झूठे नैरेटिव्स हैं उनको खत्म करने का काम किया है। मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे यह विश्वास दिखाया कि मुझे भेजा गया वहां पे, और जितने भी लोग, जितने हमारे नेतागण कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए थे, मेहनत करी है। मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ कि एक व्यक्ति जो आम आदमी था उसको आज आपने विधायक चुनवा करके भिजवाया है। ये मिल्कीपुर की जनता और मिल्कीपुर के सभी जो लोग लगे हुए थे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी जो है सफल काम रहा है, और मैं सभी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। चुनाव आयोग पर बार-बार टिप्पणी हो रही थी, यादव जी ने भी टिप्पणी की, उन्होंने भी कहा कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मर चुका है।
कई टिप्पणियां चुनाव आयोग को दी। ये कहीं और जीतते हैं कोई विपक्षी, तब क्यों नहीं कहते कि चुनाव आयोग मर गया। इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी को भी, वो चाहे कोई भी करे। चुनाव आयोग जो है बहुत बड़ी संस्था है हमारे भारत में। इलेक्शंस के लिए मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देखता है कि चुनाव सही सुचारू रूप से चले। जब यही लोग जीत जाते दूसरी जगह तो कहते साहब ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किया। और जब अब जो है जनता का विश्वास नहीं है, आप ये भी तो देखिए पार्टी पर क्यों नहीं है जनता का विश्वास उनकी, और उनको ये समझना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के वोट क्यों आ रहे हैं ऐसी जगहों से जहां वो लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कम्युनिकेशन का जो गैप हुआ है, इसको ब्रिज करने का काम करें, लोगों में सही चीजें लें। अवसादपूर्ण बात करने से और भारतीय संस्थानों के गौरव के अहित में बोल करके किसी का कल्याण नहीं होगा। और चुनाव आयोग आज से नहीं, शुरू से कर रहा है। जहां ये लोग जीतते हैं वहां कहते हैं कि साहब इन्होंने अच्छा काम किया, जहां ये हार जाते हैं वहां कहते हैं कि भाई ये अभद्र टिप्पणी करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि विपक्षियों को इससे बचना चाहिए। तो मैं तो कहूंगी चलो आप आयोग का नाम मानो, किसी और का नाम मानो, आप जो है कम से कम महामहिम सुप्रीम कोर्ट की आदेशों का पालन करिए। और उसका उल्लंघन करना मुझे लगता है देश के कानूनों का उल्लंघन करना है। जी, गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर